सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए रिमाइंडर वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग मेथड्स में पैटर्न मेथड देख चुके हैं और रिमाइंडर थ्योरम देख चुके हैं। अब आज बात करेंगे फॉर्मेट लिटिल थ्योरम की। बड़ा ही मतलब काम की चीज है ये। और ऑब्वियसली जब भी कोई मेथड अच्छा होता है, काम का होता है, तो ऑब्वियसली देयर आर सम प्री इम्पोज कंडीशन। अगर उस गिवन एक्सप्रेशन और डिवाइजर में वो कंडीशंस पूरी होगी तभी फॉर्मेट लिटिल थ्योरम लग पाएगा। पर चीज बहुत काम की है, तो उसके थोड़ा एप्लीकेशन आज हम देखेंगे, केयरफुली देखिएगा। तो पहले डेफिनेशन दे दूं मैं आपको, फिर बात करते हैं। एप्लीकेशन सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आनी चाहिए फ्रेंड्स, तब तो काम है इस चीज का, और वो आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, FLT। ठीक है, अब कंडीशन डेफिनेशन बता दूं मैं आपको। इफ P इज अ प्राइम नंबर, बेसिकली P जो होता है वही हम उसको डिवाइजर मानेंगे। ठीक? अभी एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड A, P आर को प्राइम टू ईच अदर। दो कंडीशन बेसिकली यहां पे ए की पावर एन अपॉन पी के फॉर्मेट की बात हो रही है। क्लियर? सो उसकी मतलब बेसिकली जो ऊपर एक्सप्रेशन होगा उसका बेस ए होगा। अभी एग्जांपल में पूरा क्लियर होगा, पर डेफिनेशन पहले देखना जरूरी है। एंड ए पी आर को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, देन अब काम की बात पे आइएगा। देन ए की पावर पी माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ पी, इज अ मल्टीपल ऑफ पी। अब इस बात को थोड़ा समझाने से पहले एक बात समझिएगा। अगर ए और पी आपस में को प्राइम है तो हम ये बात भी लिख सकते हैं कि ए और पी का HCF क्या होगा? वन होगा। क्लियर है भाई? को प्राइम का मतलब वन के अलावा कुछ भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली HCF वहां पे वन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो मतलब क्या है। अगर हमारा पी प्राइम नंबर है और ए और पी आपस में को प्राइम होता है, मतलब उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है, वन के अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं होना चाहिए, वन तो कॉमन होगा। तो फिर जो एक्सप्रेशन है ए की पावर पी माइनस वन, ये पी का मल्टीपल हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करें? तो डेफिनेशन हो गई। लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन वाला पार्ट। अगर ए की पावर पी माइनस वन, अच्छा ये प्राइम वाइम का थोड़ा कहानी समझा दूं मैं आपको कि थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा हो। जैसे कि सेवन, नहीं एक काम करते हैं, ये लेते हैं 33 की पावर 487। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए सेवन से। अब सवाल, इसका आंसर जो भी होगा अपन बाद में देखेंगे, मतलब एक रैंडम क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व भी करवाऊंगा। हमें देखना है कि हम इस क्वेश्चन में फॉर्मेट लिटिल थ्योरम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। पी मतलब सेवन प्राइम नंबर है, हाँ है। ठीक है, ए इज 33। ठीक है, ए और पी आपस में को प्राइम है, हाँ। सेवन और 33 में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो दे आर को प्राइम। हाँ, फॉर्मेट लग सकता है। कैसे लगा मैं आपको समझाऊंगा अभी, पर समझ गया आप? ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ए का प्राइम होना जरूरी नहीं है, पर हाँ ए और पी आपस में को प्राइम होने चाहिए। समझ गए बात आप? पी को प्राइम होना है, ए प्राइम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर उसको पी से को प्राइम होना चाहिए। पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहां पे हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। ए की पावर, अब आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट समझा रहा हूं। ये तो कंडीशन देख ली कि कब लग सकता है। ए की पावर पी माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ पी, मतलब ए की पावर पी माइनस वन और ये माइनस वन। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पी का मल्टीपल है, इसको हम के इंटू पी लिख सकते हैं। भाई अब वो बेसिकली पी का मल्टीपल है तो के कांस्टेंट मान लिया हमने। ठीक है, के क्या हो सकता है? वन टू थ्री फोर, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो यहां से ए की पावर पी माइनस वन कितना आ गया? नाउ वी आर अप्लाइंग FLT, के पी प्लस वन आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको गिवन एक्सप्रेशन में कहीं पर भी ऊपर दिया है ए की पावर पी माइनस वन और उसको आप पी से डिवाइड कर रहे हो, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ए की पावर पी माइनस वन कितना होता है? केपी प्लस वन। केपी प्लस वन को बेसिकली अगर आप पी से डिवाइड करते हो तो ये हिस्सा तो पी का मल्टीपल हो गया, रिमाइंडर हर बार वन आएगा। तो पी से डिवीजन में कहीं पर भी आपको ए की पावर पी माइनस वन लिख दिया, मिल गया, तो उसको केपी प्लस वन लिखोगे आप, तो वहां पे रिमाइंडर अपने आप वन लिख सकते हो। तो आप ए की पावर पी माइनस वन को वन से रिमाइंडर के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बिकॉज ए की पावर पी माइनस वन कितना आता है? केपी प्लस वन। और केपी प्लस वन फॉर्मेट को पी से डिवाइड करना मतलब केपी वाला पार्ट तो जीरो रिमाइंडर वाला है, मल्टीपल ही वो तो पी का वन रहता है, तो वन रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चीज मजेदार है। एप्लीकेशन देखते हैं। इसलिए दिस इज द डेफिनेशन, बट द क्रूशियल पार्ट इज दिस।
ये पूरी कहानी क्रूशियल होती है क्योंकि एप्लीकेशन यहीं से बनती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। मान लो हाँ, 22 की पावर 110 लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय लेटर से 37। पहला सवाल, डिवाइजर पी क्या प्राइम नंबर है? हाँ, 37 प्राइम नंबर होता है, पता है आपको। ए मतलब 22 और पी मतलब 37 आपस में को प्राइम है? यस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिट है 22। हाँ कोई बात नहीं, बस उसे को प्राइम होना चाहिए ए और पी को, पर ए प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट शुड बी को प्राइम टू पी। वो है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। हाँ, हम यहां पे लगा सकते हैं क्या, वी कैन क्लियरली अप्लाई एफ एल टी। अब देखिए, इसका मतलब ए की पावर पी माइनस वन जहां पर भी हमको दिखे पी से डिवाइड होता हुआ, पी से डिवाइड तो हो ही रही चीज है, वहां पे हम वन लिख सकते हैं। ए मतलब 22, पी माइनस वन मतलब पावर 36 हो गया। ये जहां पर भी दिखे आप वन लिख सकते हो। अब 22 की पावर 36 मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी। कौन सी क्लोजेस्ट पावर मिल रही है आपको? 36 के मल्टीपल के लिए आपको जाना पड़ेगा 3 से 108 बन जाएगा, तो आपको दो 22 बाहर निकालने पड़ेंगे और यहां बनेगा 22 की पावर 36 और ये उधर 3 आ रहा होगा, नीचे 37 बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब पी। ठीक है, तो क्लियर होगी बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ सही है। यहां पे आप वन लिख सकते हो और वन की पावर 3 वन ही होता है। बचा 22 का स्क्वायर जो कि होता है 484 और ये आपने 37 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात? बस आपको 484 को डिवाइड करो 37 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 484 को डिवाइड करो 37 से, ये 1 से 37 हो गया, ये कितना आ गया 11 आ गया, 4 आ गया, इसको 3 पे ले जाओ तो कितना आ जाएगा 1113, रिमाइंडर 3 आ चुका है। और फ्रेंड्स यही आपका आंसर है, कहानी खत्म हो गई। तो एक सवाल जो है कितना अजीब सा लग रहा था, आपने आराम से सॉल्व कर लिया। सिंपल है यानी। ठीक है, तो बस पी प्राइम नंबर इंश्योर कर लेना, ए और पी को प्राइम होना चाहिए और सीधे आप ए की पावर पी माइनस वन पे वन लिख सकते हो। एक बहुत बेहतरीन बात देखी, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो आपके आंसर में आपने 22 दो बार निकाल दिया, पर इस पूरी कहानी को वन लिखने में आपने बेस को पूरी तरह से बायपास कर दिया। अगर ए कंडीशन पूरी कर रहा है तो ए कुछ भी हो, ए की पावर पी माइनस वन रिमाइंडर वन देता है, आपने बेस को बायपास कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये हेल्प मिलती है यहां से। अब यहां पे देखो एक बात मैं और बता दूं आपको। अब आप बोलोगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको पिछले क्लास की याद दिलाएगा। 2 की पावर लेटस से 75 ले ली और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 7 से। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर ये तो वो बन गया रिमाइंडर थ्योरम वाला, 7 को 8 माइनस वन लिखेंगे, 2 की पावर 3 माइनस वन। एक बार ये भी तो सोचो कि क्या यह एफएलटी से हो सकता है। मैं आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि किसी भी सवाल में कई बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी लगते हैं जो आंसर सेम देते हैं। यही इंटरकनेक्शन अगर आप समझ पा रहे हैं तो दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू अप्रोच एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। देखते हैं, क्या पी प्राइम नंबर है? 7 हाँ है। क्या 2 और 7 आपस में को प्राइम है? यस। इसका मतलब ए की पावर पी माइनस वन, मतलब पी माइनस वन कितना हो गया 6। ये जहां पर भी दिखे आप वन लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको 6 कहां मिलेगा? 72 पे, तो आपको 2 कितनी बार बाहर निकालना पड़ेगा? यहां पे 3 बार निकालना पड़ेगा, कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां पे क्या बचा? 2 की पावर 72 जो कि 6 का मल्टीपल होता है, तो अब 1 की पावर जो भी रखोगे 1 ही आएगा। नीचे 7 है तो ये 1 आ गया, ये बचा 8, 8/7, रिमाइंडर कितना आ गया 1। कहानी खत्म। कितना सिंपल हो गया देख लो आप। ठीक है, और अगर इसे आप करते किससे? रिमाइंडर थ्योरम से, तो कैसे करते? नीचे 2 की पावर 3 माइनस वन बनता और ऊपर 2 की पावर 75। तो ऊपर जहां पर भी 2 की पावर 3 दिखता वहां पे आप प्लस वन रख देते और ये 3 का मल्टीपल ये 75, तो 2 की पावर 3 यहां लेके पावर ऊपर 25 आ गई और 2 की पावर 3 माइनस वन आप रख दो 1 ऊपर, तो 1 की पावर 25 वन ही आंसर देगी। सेम क्वेश्चन हमने किया एफएलटी से और हमने किया रिमाइंडर थ्योरम से, दोनों केस में आंसर सेम आ गया। सिंपल था या नहीं बताइए? ठीक है, तो सवाल जहां से भी करो, अगर आप कंडीशन को डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा। तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ एफएलटी। एफएलटी में एक चीज और जरूरी है, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। यहां कराता हूं सॉल्व, उसी सॉल्व को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। 22 की पावर मान लो आपने ले लिया 110, यहां मान लो 74 होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, ये काम जल्दबाजी में भी हो सकता है, पर सारी पॉसिबिलिटीज को इन्फॉर्म करना आपके लिए, वो परसेप्शन डेवलप करवा पाना कि भाई पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती है, वो जरूरी है। इससे डिटेलिंग कर रहा हूं मैं। कई सवाल ऐसे हो सकते हैं जो अप फ्रंट देखने से एफएलटी कंडीशन पूरी नहीं करते, पर थोड़ा भी कैंसिलेशन करने पर एफएलटी वाली कंडीशन आराम से पूरी हो जाती है।
जैसे यहां पे 74 जो डिवाइजर है p हमारा, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इवन नंबर हो गया ये तो, ठीक है। तो प्राइम तो मतलब कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो 74 तो प्राइम नहीं होगा, तो कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो क्या एफएलटी नहीं लग सकता? नहीं लग सकता, पर थोड़ा कैंसिलेशन करके काम बन सकता है। कैसे? अगर आप एक 2 वाला कैंसिलेशन कर दो, ऊपर 22 में 2 तो होता ही है, बहुत सारे 2 हैं, अगर 2 से कैंसिलेशन कर पाओ आप, तो फिर एक बहुत बढ़िया बात पता है क्या होगी? वो बढ़िया बात ये होगी कि नीचे 37 बन जाएगा और एफएलटी फिर पूरा हो सकता है। तो एक 22 बाहर निकाल के 2 कैंसिल कर दो तो वो 11 बच जाएगा, अंदर 22 109 बच जाएंगे, नीचे बचा 37। अब तो ये प्राइम बन गया, और अब तो 37 और 22 आपस में को प्राइम हो गए, तो ए की पावर p माइनस वन मतलब 36, जहां पर भी देखिए अब तो आप 1 लिख सकते हो, और 36 आपको यहां बनेगा, कितने पे बनेगा? 108 पे। वहां 1 लिख दोगे, बचेगा सिर्फ 22, और एक 11 बाहर बचा हुआ है। बस एक बात ध्यान रखना, वो बात क्या है सुन लो। आपने ये कैंसिलेशन करने पर 2 से डिवाइड किया ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका रिमाइंडर भी अपॉन 2 हो चुका है। तो इससे जो भी आंसर निकले, बाद में इंटू 2 करना मत भूलना, ठीक है। चलो सॉल्व करते, कितना आ रहा है ये? 22 को तो आप यहां पे आराम से, कितना, ये 242 आ गया। आप 242 को डिवाइड कर दो 37 से, ठीक है। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? 242 को आप डिवाइड कर दो किससे? 37 से। हाँ, तो कितना आ रहा है ये आएगा 7 से नहीं आएगा? अ, हाँ नहीं, 7 है, 6 आएगा, 6। और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, तो 37 को आप 6 से कर दो, 7 इंटू 6 इज 42, 6 इंटू 3 इज 18, और ये आ जाएगा 22, तो इसको कर दो, तो आई थिंक 20 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अब आपका आंसर क्या है बताओ पहले, ये तो हमने सही किया ना, कुछ गलती तो नहीं कर दी? हाँ सही किया है, 20 रिमाइंडर है। आंसर 20 है क्या? इज योर आंसर 20? यस और नो बताइए। आंसर 20 है क्या आपका? नहीं, आपने अपॉन 2 किया था, तो आपको आखिरी में इंटू 2 करना पड़ेगा, आपका 20 आंसर नहीं, आंसर 40। तो 74 से डिवीजन पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 40। तो कई बार, अब आप समझ रहे हो वो दो एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने, इसलिए फ्रेंड्स पिछली 2 क्लास प्लीज जरूर देखो, आप हर चीज कनेक्टेड है। 2 क्लास पहले रिमाइंडर की पहली क्लास में जो मैंने आपको बात बताई थी, क्लास नंबर 97 में आज काम आ गई। इसलिए हर चीज आपस में बहुत सारे मेथड में काम आ जाती है, और इन बातों को एक साथ इंटीग्रेट करके समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं। तो कई सवाल जो एफएलटी के नहीं होते, सिंपल कैलकुलेशन से आ सकते हैं। कैंसिलेशन करने का रूल में कई बार डाउट रहता है, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। तो पहले 2 कैंसिल किया, ये पूरी कहानी बनी हमारी, 242 बनाया हमने यहाँ पे, और फिर 20 रिमाइंडर आया, पर क्योंकि पहले हाफ की तो रिमाइंडर भी आधा हो गया, तो बाद में डबल करना जरूरी है, 40 आंसर बन गया, कहानी खत्म। तो ये एफएलटी और उसके मॉडिफाइड फॉर्म मैंने बता दिया आपको, और किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम और एफएलटी आपस में एक ही जैसा आंसर देते हैं, एक ही आंसर देते हैं एग्जैक्टली, वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। बस अब एक मेथड और बचता है जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसमें फैक्टोरियल का रोल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, विल्सन्स मेथड बोलते हैं उसको, और अगली क्लास में इसकी बात भी करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, और एक्स की पावर एन माइनस वन की पावर एन, इस वाले फॉर्मेट की बात भी होगी, ठीक है। तो चलिए बस 1-2 क्लास और हैं, फिर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होपफुली क्लियर हो रहा होगा। तो थैंक यू फॉर फॉलोइंग दिस सीरीज। अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट करिएगा प्लीज, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।